हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम कूद जई हक कोरा में, यानी कि ये खेसारी लाल का ये सॉन्ग जो आदिशक्ति से आया। दोस्तों, जानते हैं कि आदिशक्ति के 90% सॉन्ग जो आते हैं वो कुछ ना कहीं ना किसी विवाद में फंस जाते हैं। ये गाना चोरी का इल्ज़ाम इस पे लगा है, इस गाने पे, इस राइटर पे, इस हमारे भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल जी पे। दोस्तों, 4-5 दिन से काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल आ रही है और बहुत सारे मैंने रिकॉर्डिंग्स भी सुने। तो पहला चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अखिलेश कश्यप चोर हैं। कैसे क्लियर? क्योंकि अखिलेश कश्यप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये गाना अमित अनाड़ी का है। जब सर अमित अनाड़ी का गाना है, अमित अनाड़ी ने पहले गाया है, तो आपका ये दायित्व कैसे बनता है कि आप किसी का गाना उठाकर किसी बड़े स्टार से गवा दें? सबसे पहला चीज़। और मैंने अभी देखा कि अखिलेश कश्यप जी अपने वीडियो में कह रहे हैं कि मैं इतना दो गाने हिट दिया हूँ। शायद दावा ठोक रहे हैं कि भतीजवा मौसी वो लहंगा लखनऊ, तो उससे पहले भी कोई एक लड़का गा चुका है और उस पर किसी चंदन कुछ ऐसे नाम था, चंदन चकोर कैसे कुछ नाम था। तो अखिलेश कश्यप जी वो भूल चुके हैं क्या? खुद का स्टार्डम बना, ठीक है, चले, गेट ग्रेट, होना चाहिए, कोई बात नहीं। सेकंड थॉट, भतीजवा तो मौसी जिंदाबाद। ब्रिजेश जी से बिगड़ गया आपका। और सिर्फ आप एक गीतकार होते हुए भी, एक कवि होते हुए भी, इतनी अच्छी आपकी वाणी है, जितना मीठा आप अपने फेसबुक लाइव पे बोलते हैं उतना मीठा तो आप कॉल पे बोलते ही नहीं है सर। क्या गाली देते हैं सर, सही में मानना पड़ेगा सर कि आप इज अ ग्रेट राइटर, ऑसम, फंटास्टिक वाला, यानी कि झकास वाला। क्या बात, इतनी गाली गलौज पे देता है। चलिए बाकी बेकार की बातों को हटाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, इस गाने पे दावा 3 लोग कर रहे थे, अखिलेश कश्यप, राहुल रसिक एंड एक और राइटर हैं, ठीक है, जिनका मैं नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। 3 लोग दावा कर रहे थे और 3 लोगों को दावा करने में, और ये बाद में जब ये बातों को उजागर किया गया तो अखिलेश कश्यप ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये गाना अमित अनाड़ी ने बहुत पहले गाया है। खेसारी लाल जी के थ्रूवर्ड के बहुत सारे चैनल हैं जो खेसारी लाल के पर्टिकुलर न्यूज़ दिखाते हैं, उन सभी न्यूज़ वालों ने ये कंफर्म किया है कि ये गाना अमित अनाड़ी का है, ठीक है, अमित अनाड़ी का ये गाना है और अमित अनाड़ी ने इसे गाया है। तो अमित अनाड़ी के 90% सॉन्ग राहुल रसिक लिखते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि ये गाना राहुल रसिक का। अब मुद्दा आता है कि जब राहुल रसिक का गाना है तो अखिलेश कश्यप राइटर कैसे बन गए? सर, चोरी के ऊंचाई पर काहे खड़ा हो रहे हैं? आप अपने लाइव में कहते हैं कि सामने बैठे हुए तो भूसा निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा, क्या क्या निकल जाएगा। सर प्लीज़ सर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी तक आपका खुद का कोई ऐसी चीज़, खुद की ऐसी कोई चीज़ जिसे आपने खुद इजाद किया हो, शायद नज़र में नहीं दिखता। क्योंकि कहते हैं कि आप 100 अच्छाइयाँ करो, एक बुराई करो तो 100 को धो देता है। 100 बुराइयाँ करो और एक अच्छाई करो तो 100 बुराइयों को धो देता है। समझ में आ गया? वो तो समझिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस कहानी के दूसरे पार्ट, हमारे खेसारी लाल यादव जी, जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, एज अ ट्रेंडिंग स्टार। बहुत सारे स्टार हैं, उनको बहुत सारे स्टार से बोला जाता है, कौन मशीन बोला जाता है। इज़ खेसारी लाल यादव जी हमेशा कहते थे कि मुझे गाने के बारे में पता नहीं था, मैंने गा दिया, मेरा राइटर मुझे जो देता है मैं गा देता हूँ। बट अब एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें उन्होंने बताया है कि उससे पहले 3-4 लड़के गा चुके हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि खेसारी लाल जी ने पिछली जो बातें कही हैं कि मुझे पता नहीं था, इसका मतलब खेसारी लाल जी को पता रहता है कि ये गाना, सारे गाने वो जो गा रहे हैं वो किसी ना किसी ने गाए हैं। ये कंफर्म हो गया। भले मुझे उनके फैंस मुझे उल्टा फुल्टा बोले, इफ़ यू डोंट माइंड, पर सोच कर देखिएगा। अब तीसरा मुद्दा जो आते हैं, तीसरे मुद्दे पे आते हैं। तीसरा मुद्दा, इसमें गलती किसकी है? ये जो भोजपुरी में ये जो आए दिन कभी दूसरों के कहीं के लिए सुमित द्विवेदी, पवन सिंह जी लड़ जाते हैं, कभी प्रमोद प्रेमी, शिव कुमार बिक्कू लड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जब लड़ जाते हैं एक गाने के लिए, ये क्यों होता है? कारण, सबसे पहला कारण समझिएगा आप लोग, ये उन कंपनियों की भी गलती है, चाहे वो टी सीरीज़ हो, चाहे वो वेव हो, चाहे वो भोजपुरी की ऐसी कोई भी कंपनी हो, ये उन कंपनियों की गलती है। जब आपके वहाँ कोई लिरिक्स
रजिस्टर्ड हो जा रहा, तो किसी की कैसे औकात की वो आपके गाने को उठाकर किसी और कंपनी से गा दे? क्यों? जब टी सीरीज से गाना रिलीज़ है तो वेब से गाना कैसे रिलीज़ हुआ? और जब वेब से गाना रिलीज़ है तो यसी फिल्म से कैसे हुआ? कैसे हुआ? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंपनियों के सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो भोजपुरी में लाभ 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 कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग इस चीज़ पे सोचिए, क्योंकि पता है हमारे अभी बुद्धिजीव इतने पैदा हो गए हैं ना हमारे भोजपुरी में, जो ज्ञान फोकट में बांट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ तो पता है कुछ लोग तो ऐसे ही यूट्यूबर बन गए हैं जिनको ना उनको वक्तव्य की उनको परवाह है ना कुछ भी। वो माँ की पैदाइश से लेके बाप के ननिहाल तक, पिता के श्राद्ध और कैसी कैसी पैदाइश तक चले जाते हैं, पता नहीं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरे भाई लोग, आप प्लीज़ आप लोग वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बना यार, सोचो यार, ठीक है? अच्छी चीज़ें बताओ जो लोगों को नहीं पता है, वो चीज़ें बताओ तो अच्छा लगता है। मुझे पता है भोजपुरी का ट्रैक आप लोग लेके चलते हो, आपको बुरा लगता है मेरी बात, नॉट एट ऑल, बट यार सही बोलता हूँ मैं, गलत नहीं बोलता हूँ। अश्लील कोई भी करता है, अश्लील दिखाओ भाई, मैंने कहा ना बोला, दिखाओ, सब कुछ करो, पर्टिकुलरली चीज़ मत दिखाओ यार। बहुत सारे लोग हैं स्टार भोजपुरी में, एक स्ट्रगल दिखाओ, उस मेहनत को दिखाओ, एक नए लड़के की लगन को दिखाओ, नहीं दिखा सकते हम लोग, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है। तो दोस्तों पता चल गया कि हाँ कूद जइहा कोरा में ये गाना जो है ये राहुल रसिक और अमित अनाड़ी का ही है, और इस पे दावा झूठ मूठ का ठोका गया कि हाँ खेसारी लाल जी का ये गाना है, क्योंकि इसका सबसे मेन दावेदार जो है वो राहुल रसिक एंड अमित अनाड़ी हैं, ठीक है? अखिलेश कश्यप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश कश्यप इज़ अ वेरी बेकार इंसान कहा जाए तो थोड़ा सा राइटरों में, क्योंकि उनको वो भोजपुरी को इस कदर लड़वा चुके हैं। वो जब से उनका नाम हुआ लहंगा लखनऊआ से, लहंगा लखनऊआ के बाद से उनको पहले कोई नहीं जानता था, लहंगा लखनऊ से उनका जब नाम हुआ तब से अजब ही एक माहौल बना दिया है उन्होंने भोजपुरी में। आप लोगों को अगर ये लगता है मेरी बातों से आप सहमत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नज़र में अखिलेश कश्यप क्या है। और खेसारी लाल जी जो पहले कहते थे कि मुझे नहीं पता हुआ करता था कि ये गाना इस इंसान ने गाया है, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक रिकॉर्डिंग में कि ये गाना इससे पहले 3-4 लोगों ने गाया है। तो क्या खेसारी लाल जी को पहले से पता होता था कि गाना किसी और ने गाया है? तो प्लीज़ बने रहिए विचार के साथ। एंड थैंक यू फॉर यू, वी लव यू। और बहुत अच्छा लगता है आप सभी से मिलकर, और ये वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। वी लव यू, बने रहिए। नमस्कार।